आज फिर हम लोग शुरू करते हैं पॉलीफेज के दूसरे चैप्टर के साथ, पॉलीफेज के मतलब दूसरे अध्याय के साथ। तो इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पावर के बारे में, जो अर्लियर वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पावर मीन्स शक्ति का प्रकार। ठीक है, तो पहला है एपरेंट पावर। इसको हम लोग कहते हैं आभासी शक्ति। ठीक है, आभासी शक्ति। तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा P बराबर V इंटू आई। ठीक है, तो कहने का मतलब पावर बराबर वोल्टेज इंटू करेंट। शॉर्ट में हम लिख सकते हैं P बराबर V इंटू आई। ये पहला पावर हो गया, अपरेंट पावर। इसको आभासी शक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि आभासी शक्ति में क्या होता है कि आपको एंगल क्या है, मतलब वोल्टेज और करंट के मध्य का एंगल है वो नहीं पता है, इसलिए ये वोल्टेज और करंट सिर्फ है, इसलिए इसको क्या करेंगे, आभासी शक्ति। ठीक है, ज़्यादातर डीसी पावर ऐसे ही फार्मूला से ज्ञात किया जाता है। दूसरा पावर है आपको रियल पावर। ठीक है, इसको कहते हैं रियल मतलब वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति। ठीक है, तो वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला क्या है, P बराबर वी आई कॉस फाई। ठीक है, तो P बराबर वी आई कॉस फाई मतलब, तो यहाँ वी आई तो वही वोल्टेज और करंट है, लेकिन कॉस फाई यहाँ क्या है, तो कॉस फाई क्या है, कॉस फाई बराबर पावर फैक्टर, जो आप लोग अर्लियर क्लास में पढ़ चुके हैं, मतलब पावर फैक्टर के बारे में एसी थ्योरी में, वही है पावर फैक्टर, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ एंगल दिया है, पावर फैक्टर जितना मान होगा उतना एंगल होगा इसका, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कॉस फाई होगा। और तीसरा पावर है आपको रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर मतलब कि रिएक्टिव शक्ति। ठीक है, इसको रिएक्टिव शक्ति कहते हैं। रिएक्टिव शक्ति का फॉर्मूला है P बराबर वी आई, ठीक है, साइन फाई। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों में यही अंतर है, वोल्टेज और करंट सेम है, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ कॉस फाई है और यहाँ साइन फाई है। कहने का मतलब यहाँ हो गया आधार बटा लंब हो गया और ये लंब बटा कर्ण हो गया, यही अंतर है। इसको हम लोग तीन प्रकार का पावर से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग पावर का रिलेशन देखेंगे, तो तीनों पावर कितना एंगल पर एक दूसरा के फिक्स है, तो हम लोग देखेंगे पावर ट्रायंगल में। तो पावर ट्रायंगल, ठीक है, पावर ट्रायंगल में देखेंगे पाइथागोरस के परिमाण अनुसार, ये पावर ट्रायंगल आपका हो गया। ठीक है, तो पावर ट्रायंगल हो गया। तो देखिए सबसे पहले पावर ट्रायंगल को देखने के पहले यहाँ देखिए V इंटू आई है, तो अगर पावर अधिक होगा तो वी आई डिवाइड बाई मतलब 1000 वाट से ज़्यादा होगा, तो ये हो गया 1000 से भाग दिया जाएगा, 1000 वाट से अगर अधिक हो तो इसको क्या कर लिखा जाएगा, किलो, अब वोल्टेज का मात्रक वोल्ट, एम्पी आई मतलब करंट, करंट का मात्रक एम्पियर, तो इसको केवीए में डिनोट किया गया। यदि यह रियल पावर रहेगा तो P बराबर क्या हो जाएगा, वी आई कॉस फाई बटा 1000, 1000 बराबर का हो जाएगा, यहाँ लिखाएगा किलोवाट कॉस फाई।
ठीक है, तो यहाँ किलोवाट खाली होगा पावर, और यहाँ क्या होगा, क्योंकि रिएक्टिव पावर है तो इसलिए यहाँ लिखा जाएगा VI डिवाइड बाई साइन फाई है, 1000 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको kVAR। तो कहने का मतलब रिएक्टिव पावर। तो अब यही इसका ये देखना है, तो ये होगा आपको kVA एंगल में कॉर्ड में, और यहाँ हो जाएगा kVAR, और ये क्या हो जाएगा किलोवाट। ठीक है, जब फाई एंगल है, ये 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल है। तो कहने का मतलब तीनों का रिलेशन आपको प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से यह फॉर्मूला एक आता है कि kV स्क्वायर बराबर, ठीक है, KW स्क्वायर प्लस kVAR स्क्वायर। तो ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, या आपको यह भी मिल सकता है, पावर फैक्टर का एक नया फॉर्मूला निकलता है। तो cos फाई बराबर, तो cos फाई बराबर मतलब cos फाई बराबर हम लोग जानते हैं तो क्या होता है B बाई H। तो यहाँ B के जगह क्या है किलोवाट, और H के जगह kVA। ठीक है, तो ये आपका ये भी फॉर्मूला हो गया, किलोवाट डिवाइड बाई kVA बराबर क्या हो जाएगा पावर फैक्टर। तो अगर आपके पास पावर निकालना है, kVA मौजूद है और पावर फैक्टर मालूम है, तो रियल पावर आपको निकल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। कुछ प्रॉब्लम है जो हम वीडियो में दे देते हैं, आप लोग बनाइए और कमेंट करिए कुछ भी, और ज़्यादा अगर वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसमें पसंद आता है, नहीं पसंद आता है, जो भी है व्हाट्सएप के द्वारा क्वेश्चन हमको दीजिए। तो नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे इंडक्शन मोटर, इंडक्शन, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कि सबसे पहला प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, मोटर का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग मोटर के बारे में जानेंगे। तो यह मोटर रहता है थ्री फेज का मोटर। आपको बुक में सब दिया है इसके बारे में। ठीक है, तो ये थ्री फेज का मोटर है जिसका स्टेटर है, और दूसरा भाग इसमें होता है रोटर। तो रोटर के बारे में भी पढ़ रहे हैं, जो कि घूमता है। मोटर का कोई भी स्टेटर नहीं घूमता है, तो रोटर घूमता है। तो रोटर के बारे में पढ़ते हैं। रोटर का यही डायग्राम है। इसमें कौन सा रोटर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या कौन सा रोटर है, तो इसको कहते हैं स्क्विरल केज रोटर। स्क्विरल केज रोटर, ये इसका शाफ्ट है। ठीक है, तो स्क्विरल केज रोटर, स्क्विरल केज रोटर में क्या रहता है कि एक साधारण ये रहेगा, मतलब बेलन जैसा लोहा का टुकड़ा, उस पर क्या किया जाता है कॉपर या तांबा का तार को
ऐसे तिरछा लगाया गियर होता है, और ये इसका कहलाता है इन रिंग। ठीक है, तो हम लोग को इससे कोई बहस नहीं है, हम लोग को बहस है किससे, कि मोटर का प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत क्या है। तो प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो मोटर, इंडक्शन मोटर जो है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर? इंडक्शन। तो किसके इंडक्शन? तो फैराडे के इंडक्शन सिद्धांत। तो फैराडे के इंडक्शन सिद्धांत क्या है हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़े हैं हम लोग, मैग्नेट से पढ़ रहे हैं अभी तक। इसमें क्या है कि मैग्नेट से पढ़ रहे हैं कि फैराडे का इंडक्शन सिद्धांत यह है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए यह चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग नॉर्थ और यह साउथ, मतलब मैग्नेट भी लगा सकते हैं, या होता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को रखेंगे, ठीक है, और हम लोग स्टेटर में करते हैं, तो ये मैग्नेट पोल एनर्जाइज है। ठीक है, जैसे ही कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी कंडक्टर या कॉइल को रखते हैं, कॉइल ही लपेट कर कंडक्टर होता है, तो कॉइल को रखते हैं, ठीक है, तो इसमें से जो चुंबकीय क्षेत्र जाता है, और जब यह कॉइल जो है इसको हम मैग्नेट के रूप में बनाए हैं, एसी सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। कहने का मतलब 1 सेकंड में 50 बार 50 टाइम्स पोल चेंज होगा। तो कहने का मतलब कभी यहाँ से ये जाएगा, कभी यहाँ से ये जाएगा, नॉर्थ से साउथ चुंबकीय क्षेत्र जाएगा, कभी साउथ से नॉर्थ, ऐसे बदलते रहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बदलेगा, तो जब यह कंडक्टर या रोटर पर भी कंडक्टर लगा हुआ है, फ्रीली रूप से रहेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, उसको एक टॉर्क मिलेगा। तो टॉर्क मतलब आघूर्ण, टॉर्क एक प्रकार का फोर्स है, फोर्स मतलब बल। तो इसके कारण क्या होगा, मोटर का रोटर जो है घूमने लगेगा। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखते हैं और क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कराते हैं, तो उसके कारण बीच में रखा चालक पर एक बल आरोपित होता है, जिसके कारण वो चालक घूमने लगता है। ठीक है, तो ये इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का ये आपको बुक में सब दिया है, जो भी डाउट है पूछिए। वीडियो में हम हल्का ही बता सकते हैं, टोटल हम क्लास वाला नहीं बता सकते, क्योंकि ऑनलाइन है क्लास। पहले मोटर है, टाइप्स ऑफ मोटर, इंडक्शन मोटर, टाइप्स ऑफ मोटर। पहला है स्क्विरल केज, स्लिप रिंग। ठीक है, स्क्विरल केज मोटर रोटर का आप लोग चित्र देख चुके हैं। स्क्विरल केज इसका नाम क्यों पड़ा? स्क्विरल केज इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका ऊपर जो धारियाँ होती है और गिलहरी, जो गिलहरी है उसके ऊपर भी एक धारी होती है, तो दोनों में मेल खाता है। तो स्क्विरल मतलब गिलहरी भी होता है, केज मतलब होता है पिंजरा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्क्विरल केज। इसके बाद स्लिप रिंग मोटर। तो स्लिप रिंग मोटर का स्टेटर स्वयं वैसा ही रहता है, जैसे स्टेटर अभी बताए हैं कुछ देर पहले, सेम रहता है, लेकिन रोटर के जगह रोटर यहाँ स्क्विरल केज रोटर ना उपयोग करके वैसा रोटर उपयोग किया जाता है जिस पर वाइंडिंग बनाया जाता है। अगर वैसा मोटर जिसको अधिक स्पीड पर चलाना है तो उसको चला सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टर के बारे में। ठीक है, और कोई कमेंट करिए, कमेंट करने के पश्चात उसके बाद आप लोग कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नहीं बन रहा है तो हमको भेजिए, बनाकर आपको